साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं कि संत देवराज से बात किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। जी हाँ, ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि संसार में जो है तो भांत भांत के लोग हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं। यानी भक्ति जिनके अंदर नहीं है, प्रेम जिनके अंदर नहीं है, परमात्मा से जिनके अंदर लगन नहीं है, वे लोग स्वार्थ में आकर संत देवराज से तर्क वितर्क की बातें करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और बहुत बड़ा निर्णय है जो संत देवराज का है। और ये निर्णय सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। और देखिए नियम क्या है, निर्णय क्या है, वो आपको बतला दिया जाता है। संत देवराज से आज से, यानी आज से, अभी से केवल बात वही कर पाएगा जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ चुका है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में शरण में है, सतगुरु की शरण में है। केवल उससे संत देवराज की बात हो सकती है। और जितने लोग, बाकी लोग जितने फोन करते हैं, उनकी बात होगी चंद्रदेव से। अब चंद्रदेव और संत देवराज में आपको अंतर नहीं पता होगा, तो हम इसके बारे में किसी दिन वीडियो बताएंगे और अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे कि संत देवराज और चंद्रदेव में अंतर क्या है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि संत देवराज और चंद्रदेव जो है एक ही शरीर का नाम है, परंतु इसमें भेद है। और भेद क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब रही बात चंद्रदेव की, बात किससे होगी, इसमें एक नियम है। नियम साथियों इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग ज्ञान के नाम से मतलब ही नहीं रखते हैं, मतलब इस नाम से रखते हैं कि तुम हमारे ज्ञान को गलत क्यों बताते हो। ऐसा कहकर लोग बहसबाजी, बकवासबाजी करते हैं। तो हम चाहते हैं, मतलब कि चंद्रदेव ऐसा चाहते हैं कि अब जो भी व्यक्ति बात करना चाहता है, चाहे आप सदियों पहले से वीडियो देखते हैं, मतलब कि सालों 1-2 वर्ष पहले से वीडियो देखते हैं, तो भी अगर आपको बात करना है तो आधार कार्ड भेजकर ही, पहले आधार कार्ड भेजकर आपको इजाजत लेना है चंद्रदेव से बात करने का। और चंद्रदेव आपके भाई स्वरूप हैं। चंद्रदेव आपसे स्नेह भी रखते हैं, प्रेम भी रखते हैं, आप ये समझ लेना। क्योंकि चंद्रदेव सबको जगत प्रेमी इसीलिए माना जाता है। चंद्रदेव जगत प्रेमी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि चंद्रदेव वास्तव में जगत के प्रति प्रेम रखते। पर जो व्यक्ति चंद्रदेव से ही नफरत करता हो, तो अब आपको समझना है कि चंद्रदेव उसके प्रति किस प्रकार की भावना रखेंगे। चंद्रदेव के हृदय में सदा प्रेम है, सदा रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है, ये कोई बनावटी प्रेम नहीं है। परंतु लोग समझते हैं कि स्वार्थ के बस ये चैनल में ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा कदापि मत सोचना, कभी मत सोचना। हमारे 4 चैनल है, परंतु चारों चैनल में, कोई भी चैनल में हम पैसे नहीं कमाते हैं, ऐसा आप लोग निश्चित समझ लेना। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम चैनल में पैसे कमाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है और हम ऐसा करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं कि जो चंद्रदेव का जो नियम है, अब ये आपको समझना है कि जो भी व्यक्ति बात करना चाहता, संत देवराज से बाहरी लोगों की बात होगी ही नहीं, उसकी बात होगी जो संत देवराज से जुड़ चुका है, संत देवराज की शरण में है, गुरु बनाकर सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं। ऐसे लोग केवल संत देवराज से बात कर पाएंगे। बाकी सभी लोगों की बात चंद्रदेव से होगी, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं। इसके पहले आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। इजाजत का मतलब होता है आपको सबसे पहले आधार कार्ड भेजना पड़ेगा, और आधार कार्ड भेजने के बाद आपको यानी कि परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम आपको बतला देते हैं कि कोई भी व्यक्ति चंद्रदेव से भी अब बात डायरेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि चंद्रदेव स्वयं ही फोन करेंगे। जब जिस व्यक्ति का आधार कार्ड आ जाएगा, जिस व्यक्ति की इच्छा होगी बात करने के लिए, उसको चंद्रदेव स्वयं फोन करेंगे। मतलब चंद्रदेव के कहने का ये है कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। लापरवाही क्या होती है, देखो, अगर हम डेली हर दिन एक दूसरे का नंबर परेशान करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, उल्टी सीधी वार्तालाप करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, तो इस प्रकार से हम सब लोगों को सामने लाएंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि हम बुराई फैला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब कहने का यह है कि जिस समय, जिस स्थिति में जो काम करना चाहिए वही फैसला लिया जाता है। तो इस समय वर्तमान में फैसला यही लिया गया है कि किसी की भी वार्तालाप डायरेक्ट फोन करने से चंद्रदेव से नहीं होगी। चंद्रदेव से बात तब होगी जब कोई आदमी अपना प्रूफ, यानी आधार कार्ड या कि ID कार्ड या कि ड्राइविंग लाइसेंस व्हाट्सएप में डालता है। इसके बाद में
अगर वो मतलब व्हाट्सएप में डालने के बाद में अगर मतलब आप लोग परमिशन लेते हैं कि हमें बात करना है, तो आप लोगों को स्वयं फोन करेंगे चंद्रदेव। इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जो नंबर आप लोगों को मिलता है, टाइटल में ही मिल जाता है, संत देवराज का नंबर मिलता है, वो नंबर केवल और केवल चंद्रदेव से बात करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अब क्योंकि अब संत देवराज से बात केवल उसकी हो सकती है जो व्यक्ति संस्था में जुड़ चुका है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ चुका है, गुरु की शरण ले चुका है, परमात्मा को समर्पण हो गया है, केवल उसकी ही बात संत देवराज से हो सकती है। इसके सिवा जब तक कोई व्यक्ति जुड़ नहीं जाता है तब तक उसकी बात संत देवराज से नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। और चंद्रदेव से बात कब होगी, ये नियम है, क्योंकि चंद्रदेव बहुत कुछ देख चुके हैं और संत देवराज ने भी बहुत कुछ देखा है। इस संसार में ज्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर सत्य नाम की वस्तु नहीं है, मतलब सत्य ही नहीं बोलते हैं। और सत्य ही प्रेम है साथियों। सत्य नहीं है आपके साथ तो प्रेम नहीं है आपके हृदय में, और प्रेम नहीं है तो साहब ने कह दिया प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ध्यान रखना, सत्य जब हृदय में नहीं होता है तो मतलब आपके प्रेम नहीं है, और जब सत्य से प्रेम नहीं है तो बने रहो भक्त, करते रहो भक्ति, कुछ नहीं होने वाला है, इस माया में ही डूब जाओगे। और करो जो जैसा करना है। देखो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो नियम बनाया गया है, आप सर्वत्र जगत के लोगों को कल्याण का रास्ता खोला गया है। एक साधारण आसान रास्ता बनाकर उसे कठिन कर दिया जाए, उतना जटिल बना दिया जाए तो आप लोग नहीं गुजर सकते हैं। इसलिए अभी जो ये वर्तमान में नियम लागू हो रहा है, ये अभी से लागू हो गया है। कोई भी व्यक्ति अब डायरेक्ट बात नहीं कर पाएगा। जिसे बात करना है आधार कार्ड, आईडी कार्ड या कि आइडेंटिटी कार्ड या कि फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक सरकारी प्रूफ कागज मतलब भेजने के बाद व्हाट्सएप में इसी नंबर में जो आपको मोबाइल में मिलता है, हमेशा हर वीडियो मिलता है, इसी नंबर में आपको भेज देना है। और भेजने के बाद में अप्लाई करना है कि मुझे बात करना है या जुड़ना है, जो भी बात करना है। तो आप लोगों को स्वयं सामने से फोन आएगा। इसके बाद आपको जो बात करना, प्रेम से बात करना। अगर प्रेम से बात नहीं करते तो तत्काल फोन काट दिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति नंबर में उल्टे सीधे मैसेज जब करता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसलिए नंबर जो आपको मिलता है 93 40 47 30 57, साथियों इस नंबर का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इस नंबर का रहस्य अभी आप लोगों को नहीं बताया गया है। हमने आपको बारंबार बताया है, समझाया है कि इस नंबर में आपका पूरा जीवन का लक्ष्य अंदर इस नंबर के अंदर भक्ति और मुक्ति का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। बट ये रहस्य बतलाने वाले हैं, कभी बतलाएंगे, इसका समय टाइम टेबल अभी फिक्स नहीं हुआ है, वो बताया जाएगा। परंतु नंबर का दुरुपयोग ना करें, किसी भी चीज का, अपने दिमाग का भी दुरुपयोग ना करें, ज्ञान का दुरुपयोग ना करें, शरीर का दुरुपयोग ना करें। शरीर से बने तो अच्छा करें। तो चंद्रदेव का मतलब उद्देश्य है कि संसार में सत्य को सामने लाना। तो संसार सत्य में आना चाहता है और संसार में सत्य को आने दो और सत्य का सम्मान करो, बस हम यही चाहते हैं। और फालतू की बातें नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा नियम रख रहे हैं। जिसे बात करना होगा, जिसे प्रेम करना होगा, जिसे जुड़ना होगा, अब जिसे अपना जीवन सुधारना होगा वो समझ लेगा। यहाँ के कड़े नियम कभी नहीं बदले हैं, बदलेंगे तो और कड़े हो जाएंगे। अभी का वर्तमान का नियम है, बात किसी से नहीं हो सकती है, बात उसकी होगी जो आइडेंटिटी कार्ड डालकर बात करना चाहेगा। बाकी जिसको बात करना है कि हमारी बुराई क्यों कर रहे हो और कुछ भी, जो जिसे ऐसा लगता है कि चंद्रदेव गलत कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट चंद्रदेव से मिलना ही होगा। चंद्रदेव का परमिशन नहीं है किसी से मिलने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। फिर वो जो मिलना चाहता है उसके लिए ये एड्रेस है, मध्य प्रदेश जिला सतना ग्राम सुलखमा, उसके लिए ये एड्रेस है, जब चाहे आ सकता है। चंद्रदेव का परमिशन नहीं है बुला, चंद्रदेव किसी से मिलना नहीं चाहते, ये ध्यान रखना। परंतु जो मिलना चाहता है, अब वो अगर उसको गुस्सा आता है कि हमारे ज्ञान को काटते हो फलाना ढिमका, तो देखो चंद्रदेव भी रुकने वाले नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है, नंबर में फोन लगाकर गाली गलौज तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि किसी का फोन रिसीव नहीं होगा। फोन चंद्रदेव ही करेंगे आपको जब आपका आधार कार्ड आ जाता है। ऐसा होता है साथियों कि लोग अपना अता पता उल्टा सीधा बता देते हैं और गाली गलौज करके भाग जाते हैं, उनके बारे में क्या बताया जाए। तो ये जो आदि अनादि मुक्ति पंथ है और चंद्रदेव जो है इस प्रकार से मतलब कार्य करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति गलती करके निकल ना जाए। मतलब इस संसार में फ्रॉडगिरी चल रही है और उस फ्रॉडगिरी से बचने के लिए, फ्रॉडगिरी को रोकने के लिए, फ्रॉडगिरी को बंद करने के लिए ये रास्ता अपनाया जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप कभी ऐसा मत सोचना कि चंद्रदेव घमंड करते हैं तो बात नहीं करते हैं। नहीं 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 नहीं, अब ये नियम इस वजह से हो रहा है क्योंकि लापरवाहियां हो रही हैं, तो शायद लापरवाहियों को रोका जा सके। तो आप लोग समझ गए होंगे वास्तविकता क्या है। हम आपको फिर मिलेंगे, धन्यवाद।